जिसके लिए हंटर ओनर्स बड़े परेशान थे। तो ये बैजिंग नहीं आई है जिसके अंदर जैसे कि एक इसका पुराना व्हाइट कार्ड करता है प्राइस की। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेट ऑन व्हील्स। तो आज जब आ चुके अपनी हंटर 350 का रिव्यू दे, जैसे कि आप देख सकते हो और ब्रांड न्यू 2025 की हंटर 350 रियो व्हाइट कलर मिड वेरिएंट। तो देखो जो मेनली जो कलर्स में जो स्पेसिफिकेशन चेंज आई है, तो देखो ये रियो व्हाइट कलर है रॉयल एनफील्ड का। तो आप देख सकते हो ये बैजिंग नहीं आई है जिसके अंदर जैसे कि एक इसका पुराना व्हाइट कलर भी था, वो प्योर व्हाइट और उसके अंदर सिर्फ लिखा हुआ था वो भी, पर ये आया है कि ट्रिया कलर, इसमें ट्री कलर्स का देखो मिक्सचर है। ठीक है, तो हम बात करते हैं ओवरव्यू जो इसके अंदर चेंज आया है, जो पुराने मॉडल से न्यू मॉडल में चेंज आया है। तो इधर आओ, देखो ये इसका है ऑटो सेमी ऑटो डिजिटल क्लस्टर और ये है इसका ट्रिप नेविगेशन, जो कि पहले नहीं मिलता था, अब मिलने लग गया है। अब हम बात करते हैं मेनली जिसके लिए हंटर ओनर्स बड़े परेशान है, बड़े बेचारे को पैसे लगते थे। तो रॉयल एनफील्ड वालों ने कहा, अरे भाई क्यों तुम हमने पैसे खर्च कर, अपने पैसे बचा लो और हम तुम्हें लगा के देंगे। तो चलो जी, देखो जी रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च कर दिया न्यू एलईडी लाइट, जो कि हेलोजन के बराबर में इसको थोड़ी प्रीमियम लुक देती है, आगे से बहुत स्टाइलिश लुक देती है। तब हम बात करते हैं कि सस्पेंशन की, जिसके लिए बेचारे हंटर 350 वाले इतने परेशान थे, इतने बदनाम थे कि इनकी सस्पेंशन किसी काम के नहीं है। तो चलो जी देखो हंटर 350 का अंदर चेंज कर दिया। रॉयल विंड कह रहा कोई नहीं भाई, सेल बढ़ाने तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो देखो जी इसके अंदर जैसे कि पहले जो स्टिफनेस थी अब उसको कम करने की वजह तो इन्होंने स्ट्रिंग्स बढ़ा दिया और पॉइल्स ज्यादा है, जिससे क्या है ये पीछे का रेयर सस्पेंशन जो कि बहुत स्मूथ हो चुका है और पीछे जो पिलियन जैसे बैठता है उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम बात करेंगे इसके टायर्स की। देखो जो वो तो है कि पहले जितने जो इसके ट्यूबलेस टायर्स आते थे दोनों आगे पीछे, वही 17 इंच का है। ठीक है, और आगे पीछे दोनों जगह डुअल डिस्क है। और अब हम बात करेंगे इसके पीछे लाइट देखो जैसे कि ये इसको बहुत प्रीमियम लुक देता है। और ये अब हम बात करते हैं इसके मेनली देखो कि एसेसरीज की कि क्या क्या एसेसरीज आप लगवा सकते हो। तो एसेसरीज जो कि उसके अलग कॉस्ट होती तब वो इंक्लूडेड नहीं होती बाइक के अंदर। ठीक है, तो एसेसरीज जैसे कि मैंने देखो लगवाई है बार एंड मिरर्स है। ठीक है, ये लेग गार्ड्स और ये फॉग लैंप्स है, ये फॉग लैंप्स है जिसको आप देख सकते हो अभी ऑन नहीं कर रखे मैंने, बट ये अलग से एसेसरीज में इंक्लूड होती है। ठीक है, और अब आप ये देख सकते हो बैक रेस्ट। अदरवाइज जैसे आप लेने जाओगे स्टॉक तो इसके अंदर बैक रेस्ट नहीं आता, ये अलग से लगवाना पड़ता है, जिससे कि बिना बैक रेस्ट के पिलियन बैठ नहीं सकता, पिलियन बैठ नहीं सकते। तो इसके साथ ही सपोर्ट लोगे तो जैसे कि आपके घर वालों ने बैठना तो इसके साथ बैठ पाएंगे। ठीक है जी, तो अब हम जो ओवरव्यू तो हमने इस बाइक का ले लिया। अब हम बात करते हैं मेनली जो इसकी और क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और क्या चेंज है पुराने मॉडल से नए। तो देखो जी पहले जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थी वो थी 150 mm, अब हो चुका है 160 mm। थोड़ी सी खुशी वाली बात है, बट आप देख सकते हो ये कितना कोई ज्यादा चेंज नहीं। जैसे हाईली मोटरेबल रोड्स है, जैसे बड़े बड़े रॉक्स आते हैं तो उसके अंदर इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी भी मेरी यही है रॉयल एनफील्ड से दरख्वास्त, अगर चेंज कर पाए इसका कौन है, क्योंकि देखो जी इसके अंदर क्या है ना कि अगर हाँ इसका एक ही बेनिफिट है कि अगर जैसे शॉर्ट हाइट राइडर्स जिनकी 5 to 5 हाइट है, 5'6" है, उनके लिए इजी है क्योंकि क्या वो इजीली इसको ड्राइव कर पाते हैं। और क्या है ना कि इसका वेट भी ज्यादा है, 181 kg है, रॉयल एनफील्ड की सबसे लाइटेस्ट बाइक। तो आप देख सकते हैं 181 kg और बाकी ऊपर तो इसके मॉडल्स आते हैं और वो बहुत हैवी होते हैं। तो देखो अब मैं आपको बैक की दिखाता हूँ, जैसे मेरी खुद की हाइट जो है 5'11", तो मैं देखो जैसे मेरी जो है ना नी थोड़ी सी बेंड हो रही है। अब जैसे मेरे से भी छोटा होगा कोई 5'5", 5'6" जिसकी हाइट होगी तो इजीली ड्राइव कर सकता है, इजीली मैनेज कर सकता है। हैंडल भी सबसे ज्यादा हैवी सी है, सारी चीजें एकदम बढ़िया है। और तेरा एलईडी के अंदर हाई बीम मिला भी जैसे कि आप इस सबको। तो वही अब हम बात करके तो क्या फीचर्स मिले हैं। देखो जो उसकी सीट है 880 mm की है। ठीक है, सॉफ्ट कुशन है पहले से ज्यादा और कवर के साथ वही जो पुराने कवर्स के साथ जो आती है। ठीक है, और इसका ये बैजिंग देख सकते हो आप, जैसे कि ये बैजिंग मिलती है नई बनी के साथ, नए कलर के साथ, एज अ कलर के साथ बैजिंग मिलती है। ठीक है, वो दोनों तरफ है ये चीज। और ये इसी के अंदर आपका सारा मैकेनिज्म है, देख सकते हो। तो इसी के अंदर सारी जो बैटरी ट्यूब्स वगैरह जो भी होती है सब कुछ इसी के अंदर है। ठीक है, तो और इसके अंदर एक नया अपग्रेड दिया गया, जैसे कि पुरानी मॉडल में क्या था, गियर शिफ्ट करने में बहुत दिक्कत आती थी, तो अब उसके अंदर उसको चेंज करने के लिए रॉयल एनफील्ड ने डाल दी स्लीपर क्लच।
जिससे क्या बहुत इजीली गियर चेंज कर सकते हो, बहुत स्मूथली चेंज कर सकते हो अप डाउन। तो उसका बट हाँ, इसको अभी भी थोड़ा सा स्मूथ करना चाहिए था, इनको क्विक शिफ्टर डालना चाहिए था, जिससे कि क्या गियर डाउन भी बहुत स्मूथली होता है। बट चलो कोई नहीं, इस रेंज के अंदर इस प्राइस में ये बेस्ट बाइक है भाई, रॉयल एनफील्ड की सबसे बेस्ट बाइक है। तो अब आप देख सकते हो, मैंने देखो मेन आपको सारे फीचर्स बता दिए हैं, ठीक है। तो अब हमने जैसे देखा कि इसके सस्पेंशन की बात हो गई, सीट की बात हो गई, ग्राउंड क्लियरेंस की बात हो गई। तो देखो घूम फिर के बाद चाहे देखो स्पेसिफिकेशंस तो बहुत आती है, बहुत जाती है, बहुत फीचर्स आते हैं, बहुत जाती है, ठीक है। तो अब हमें मेन बजट मिडिल क्लास की बात होती है प्राइस की। मेरा प्राइस है एक्स शोरूम प्राइस है 1.88 लाख एक्स शोरूम है, और बाकी अगर शोरूम पे जाओ तो अब पता नहीं अब क्या प्राइस है, तो मेन यही है। अब बाकी जब आप एसेसरीज लगाओ तो बाइक के प्राइस सबसे हाई हो जाते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारी पूरी ओवरव्यू बाइक हो गई। अब रॉयल एनफील्ड समाज जिसके लिए फेमस है, उससे तो शुरुआत कर ली जाए तो इसका एक्सोर। जैसे भी आपने आवाज सुनी वही पुरानी, जिसके लिए रॉयल एनफील्ड फेमस थी, फेमस है और फेमस हमेशा रही, ठीक है। तो और जो अब आप देख सकते हो उसके डिजिटल क्लस्टर में क्या क्या मतलब इन्होंने वो चेंजेस दिए हैं, जैसे कि हाँ एक मेन पॉइंट जब आप देख सकते हो इसके अंदर एक चीज़ मिसिंग आप देख रहे होगे कि गियर इंडिकेटर नहीं है जी। तो जितनी भी 2025 के बाद 25 में अगस्त के बाद जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है सबके अंदर गियर इंडिकेटर अभी नहीं आ रहे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कोई पार्ट की कमी है, तो वो उस चक्कर में नहीं आ पा रहा, अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहा। तो आपको कंपनी बुलाएगी और आपको खुद फ्री सर्विस उसके अंदर प्रोवाइड करेगी और आपको गियर इंडिकेटर लगा के देगी। और वही जैसे कि आप जो बाकी सब कुछ तो है ही कि ये ट्रिप, ये ओडोमीटर है, ये ट्रिप ए, ये ट्रिप बी, ये ओडोमीटर, फिर दोबारा वही आ गया। और हाँ बट हाँ इसके लिए बहुत बेनिफिट्स है, जैसे कि आप इसको कनेक्ट कर सकते हो अपने फ़ोन के साथ, और इसके अंदर आप मैप्स देख सकते हो, गूगल मैप्स, ये पावर्ड बाय गूगल मैप्स है। जैसे भी कभी आपको फ़ोन बंदा नहीं कैरी करता या जिसने फ़ोन होल्डर नहीं लगाया हुआ, तो वो इसके अंदर देख के फ़ोन अपना मतलब कैमरा और मैप्स देख के अपना ईजिली ड्राइव कर सकता है। तो आप कमेंट करके बताओ कि आपको कैसी लगी बाइक को ओवरव्यू कैसा लगा, कि क्या मतलब कि क्या कमी है, क्या रॉयल एनफील्ड को चेंज करना चाहिए। आप कमेंट करो, साथ बढ़ेंगे, देखो फैमिली बनाएंगे। तो वही भाई प्लीज़ सपोर्ट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना भाई कि आपको कौन सा पार्ट बढ़िया लगा। थैंक यू।